फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी का सारा काम हो गया, एकदम फिट हो गई। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ। दोस्तों यही है वो गाड़ी जिसके हाइड्रोलिक आवाज़ कर रहे हैं। अब हाइड्रोलिक आवाज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हाइड्रोलिक ख़राब है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे पहले। तो पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुना देता हूँ, और कैसे चेक करेंगे वो सब आपको बताऊँगा मैं। तो पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। अब ऊपर तो आपने सुनी इसकी आवाज़। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बर्तन बज रहे हो, सास बहूओं में लड़ाई हो गई हो। तो इस लड़ाई के पीछे का रीज़न क्या है वो इसमें देखेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले मैं इसका सीट और टैंक खोलता हूँ। सीट और टैंक खोलेंगे और देखेंगे क्या ऊपर ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऑयल फ़िल्टर ख़राब की वजह से भी साउंड हो सकता है। जिन जिन वजहों से साउंड आ सकता है या हाइड्रोलिक ख़राब हो सकते हैं, वो सारी वजह हम चेक करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले इसका ऊपर का खोल के देखेंगे, रॉकर कवर, वहाँ ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये खोल लेता हूँ। तो हमें सीट खोल लेनी है। तो यार निकल जाना चाहिए यार। तो हम स्टार्ट करके देखते हैं ऑयल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। तो दोस्तों इसमें ऑयल तो आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हाइड्रोलिक पूरी तरह ख़राब हो गए हैं या नहीं। तो हाइड्रोलिक ख़राब होने का कैसे चेक करना है, उनका कौन सा तरीका है वो आपको बताता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ी जूम करके दिखाओ। आप देख सकते हैं ये कितना लूज़ है। ये हाइड्रोलिक पूरी तरह से ख़त्म हो गया, एकदम डेड हो गया ये। तो हम फटाफट इसका हेड खोल लेते हैं, हेड सिलेंडर, क्योंकि हम हाइड्रोलिक इसके चेंज करने हैं। और आरएच कवर खोल लेते हैं, आपको दिखाते हैं फिर। तो हम इसका आरएच कवर खोल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका आरएच कवर खोल लेता हूँ, फिर साइलेंसर खोलने के बाद हेड सिलेंडर खोलेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है इसमें। तो फाइनली दोस्तों हमारा आरएच कवर खुल गया है, और अब हम इसका हेड सिलेंडर खोल लेते हैं। हेड सिलेंडर में ज़्यादा कुछ नहीं है, सब मालूम है। इधर 4 बोल्ट हैं, एक ये बोल्ट है और एक उधर है। हेड सिलेंडर खोल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है अंदर हाइड्रोलिक का जो रॉड है उसको निकालने के लिए। तो उसमें क्या करते हैं लोग कि स्पेशल टूल्स आता है, प्लेयर चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज निकाल के दिखाऊंगा कितना इजी निकल जाएगा, और आप वापस भी इजी ही लगा सकते हैं। तो फटाफट हेड सिलेंडर खोल लेते हैं हम।
फाइनली हमने इसका आरएच कवर खोल दिया है और सारा सामान खोल दिया, मैग्नेट, टाइमिंग गियर, ऑयल पम्प, सब कुछ। तो हम हेड सिलेंडर खोल लेते हैं, हाइड्रोलिक बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो अंदर 5 नंबर के एलेंकी का जो स्क्रू है बोल्ट, ये हाइड्रोलिक के जो लॉक हैं उनकी पिनों का बोल्ट है। तो हमें ये खोल लेना है। ये खोलने के बाद अंदर 2 लॉक हैं, वो निकालने के बाद ही हाइड्रोलिक बाहर निकलेंगे। तो यही है, इसके लिए आपको एक स्पेशल टूल्स की ज़रूरत है, जो कि हमारा ये है 5 नंबर एलेंकी। नॉर्मली एलेंकी से ये थोड़ी छोटी है, आपको काटनी पड़ेगी यहाँ से, थोड़ी इतनी बड़ी होती है, आपको इतनी काटनी पड़ेगी ये करने के लिए। तो मैंने इसको काट लिया है और मैं खोल लेता हूँ फटाफट इसको। तो दोस्तों अंदर से ये कुछ इस तरह निकलेगा। यह है इसका बोल्ट और यह है इसका क्लिप 5 नंबर के एलेंकी के साथ। अंदर 2 पिन है, मैं उन पिनों को निकाल लेता हूँ। और कैसे निकालेंगे वो भी थोड़ा टफ है निकालने के लिए। तो बहुत लोग कहते हैं इसके लिए प्लेयर चाहिए, कोई स्पेशल टूल्स नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा ये। तो आप इस तरह का कोई भी पाइप ले सकते हैं, जो अंदर जो हमारा स्पैंडल पिन है अंदर, उस स्पैंडल पिन में ये टाइट आना चाहिए। कोई भी इस तरह का पाइप ले सकते हो आप, चाहे वो कार्बोरेटर का ओवरफ्लो का पाइप हो या कोई सा भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो पाइप इसमें टाइट आएगा एकदम ईजी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं पाइप इसके अंदर फंस गया है लॉक के, और मैं अब इसको निकाल लेता हूँ लॉक को, एकदम आसानी से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम ईजी निकल गई है स्पैंडल पिन। ऐसे ही हम सेम दूसरी लगा लेंगे, निकाल लेंगे। हमारी दूसरी स्पैंडल पिन भी निकल गई है। यही तरीका लगाने का है और यही निकालने का है, कोई भी स्पेशल आपको प्लेयर वगैरह नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें कंपनी में अवेलेबल होती हैं, लेकिन एक जो नॉर्मल मैकेनिक है उसके लिए स्पेशल टूल्स लेना थोड़ा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारा एकदम रेडी है बाहर निकलने के लिए। जब ये हाइड्रोलिक अंदर के लिए बैठ गया, इसका प्रेशर ख़त्म हो गया, तो किसी ने इसके अंदर ये वाशर लगा दिया। तो वाकई यार तारीफ़ काबिल काम कराया बंदे ने, सैल्यूट तो बनते ही है कि उसके लिए। अब तुम सोचो, ये प्रेशर का सिस्टम है, कितनी भी हाइट भर दोगे, जब इसके अंदर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा ये और भी नीचे हो जाएगा, और भर दोगे और भी नीचे हो जाएगा। जब तक इसके अंदर प्रेशर नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। तो भैया ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा है। बंदे ने सारा कुछ खोला ही होगा ये करने के लिए भी, तो एक ही बार में अच्छा काम कर देता। तो मैं ये सारा सामान क्लीन कर लेता हूँ, और एकदम क्लीन करने के बाद इसकी असेंबलिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे फिट करना है, ठीक है। हाइड्रोलिक तो दोनों ही ख़राब हैं इसके। फाइनली दोस्तों हमारा सारा सामान क्लीन हो गया एकदम। हमने इंजन को भी धो दिया है और ये नट बोल्ट भी सारे साफ़ कर दिए। तो मैं फटाफट इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करता हूँ। हाइड्रोलिक टैपेट कैसे डालेंगे और किधर किधर रखना है सब कुछ अभी बताएंगे। यही है हमारा हाइड्रोलिक टैपेट का पार्ट नंबर ये है, और 815 का है, हमें 2 चाहिए। एक मैंने निकाल लिया है। पुश करो। आप ये हॉल देख रहे हैं, दोनों हाइड्रोलिक के अंदर ये हॉल है, ये वाला छोटा हॉल। तो ये हॉल हमें इधर की तरफ रखना है। ये दोनों जो है यहाँ पे हॉल को हमें रखना है। इससे क्या होगा कि हाइड्रोलिक के अंदर पावर के साथ ऑयल जाएगा। अब हम इसको घुमा देंगे तो ऑयल पहुँचने में समय लगेगा, पहुँच जाएगा बट थोड़ा समय लगेगा। तो हमें ये ऑयल के जो हॉल हैं वो यहीं पे रखने हैं सामने की तरफ। तो मैं हाइड्रोलिक दोनों डाल लेता हूँ।
अब हम इसकी पिन लगाएंगे उधर से, जिससे हम पिनें डालने वाले हैं। तो इस तरह पड़ेगी पिन। मैंने एक पाइप में इसको पिन को फंसा लिया है और मैं लगा देता हूँ। बाद में किस तरह एकदम खींच लेंगे, फिर पड़ जाएगी। पिन पड़ गई है। ऐसे ही हमें एक दूसरी पिन लगा लेनी है। ये रही दूसरी पिन। ये आप देख सकते हैं पिन अलग ही चमक रही है। तो इसका लॉक बोल्ट लगा लेते हैं, जो पिनों का लॉक है। फाइनली दोस्तों हमने ये बोल्ट टाइट कर दिया एलंकी का। जल्दी से हम इसका हेड और सिलेंडर फिट कर लेते हैं, फिर टाइमिंग गियर की सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे उसका टाइमिंग मिलाते हैं, सब कुछ बताएंगे। हमने हाइड्रोलिक भी फिट कर दिए हैं और अंदर का बोल्ट भी टाइट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक हमने लगा दिया। सिलेंडर को फिट करने वाले हैं। सिलेंडर लगाएंगे अब। Made it through the far, how did I survive? Your money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel the vibe. Every other hour through the night, it's a different sight. Gotta feel alive. She can feel the vibe. हमने हेड और सिलेंडर फिट कर लिया। अब इसका आरएच कवर फिट कर दें और इसमें टाइमिंग कैसे मिलाना है, कैसे टाइमिंग गियर सेट करने हैं, वो सब बताएंगे। ऑयल पंप सबसे पहले लगाना है, क्योंकि टाइमिंग गियर लगाने के बाद ऑयल पंप नहीं लगेगा। तो मैं पहले ऑयल पंप को लगा लेता हूँ। ये देख रहे हैं आप 2 डॉट। ऐसे ही सेम 2 डॉट इसके अंदर है टाइमिंग गियर में। तो हमें 2 डॉट बाई 2 डॉट मिलाना है। कैसे मिलाना है टाइम अभी दिखा। यहाँ पे 2 डॉट हैं और टाइमिंग गियर में 2 डॉट हैं। हमने सामने 2 डॉट के बीच में ये गरारी आपको मिलानी है। ये है इसका टाइमिंग। अब वो पीछे वाले टाइमिंग गियर को कैसे मिलाना है। 1 डॉट इसमें ये है। ऐसा ही सेम डॉट इस वाले टाइमिंग गियर के अंदर है। तो आपको ये आमने सामने मिला देने हैं दोनों, और 2 वाला नीचे सिंगल। ये इसका टाइमिंग है। इस तरह आपको टाइमिंग मिलाना है। तो टाइमिंग हो गया है और गेयर भी बिल्कुल हमारे सेट हैं। इनके अंदर कोई प्ले नहीं होनी चाहिए, और ये थोड़े से मीन्स कोई प्ले नहीं होनी चाहिए। इनके अंदर ये परफेक्ट सेट होने चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। तो हमारा इनका काम हो गया है। मैं फटाफट प्लेट को लगा लेता हूँ सामने वाले। एक लगती है, एक ही देखिए कंपनी। खुश रहेंगे तो। ये ऑयल पंप की गरारी है। इसमें भी 3 डॉट होते हैं, 1 2 3, और इधर 4 होते हैं। तो इसका उल्टा सीधा भी है। आप ऐसे लगाओगे तो सही है। 4 डॉट बाहर होने चाहिए, और इसको ऐसा करके लगाएंगे 3 डॉट बाहर है, तो ये गरारी के बाहर चलेगी आधी। तो हमें ध्यान रखना है ये 4 जो 1 2 3 4 है ना, ये 4 बाहर रहने चाहिए इस तरह। ये इसका लॉक है। हम लॉक लगा लेंगे इसका। इस तरह इसका लॉक लगा देना। मैग्नेट की वो हमें यहाँ लगा लेनी है इस तरह। फिर हम मैग्नेट को लगा देंगे इस तरह। ये मैग्नेट का वाशर
और ये इसका नट। ये ले ली मैंने कोटिंग। किसको नहीं? ये भी टंगा है। तो हमारा यहाँ का सारा काम हो गया आरएच कवर का, सब कुछ फिट कर दिया हमने। यहाँ पे जो काला वाला बुश है इसका, ये हम अभी लगा लेते हैं आपके सामने, और पैकिंग लगाने के बाद कवर को फिट करते हैं। फिर ऊपर का काम बचेगा वो बताएंगे आपको। तो बड़े बोल्ट हैं, ये सबसे बड़े हैं 2 बोल्ट, तो ये यहाँ पड़ेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और एक इसमें ये सबसे छोटा भाई है, ये छोटा भाई यहाँ पर आएगा, और बाकी जो ये बीच वाले भाई हैं ना, इन्हें बीच में ही लगा दो। कितने भाई हैं ये सब? ये सब 10 भाई हैं, और 10 नंबर के ही थ्रेड हैं भाई हैं आज के टाइम में। हमारा आरएच कवर वगैरह सब कुछ फिट हो गया। अब हम इसके रॉकर फिट कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ रॉकर कैसे फिट होंगे। तो हम इसके रॉकर लगा लेते हैं। दोस्तों रॉकर वॉकर सब कुछ लग गया है इसमें। अब हम इंजन ऑयल डाल के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी का सारा काम हो गया, एकदम फिट हो गई। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवा देता हूँ। तो देखा आपने, आवाज़ तो सही हो गई, मेरा काम तो हो गया। अब आप अपना काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।